हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी 888। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना नवा कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। शुरू करते हैं गाइज आपकी रीडिंग और देखते हैं आपके पर्सन की करेंट एनर्जी क्या है। प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स, मेरे जो व्यूअर्स इनके पर्सन की करेंट एनर्जीज क्या हैं। प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स, मेरे जो व्यूअर्स इनके पर्सन की करेंट एनर्जीज क्या हैं। प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पर्सन की करेंट एनर्जीज क्या हैं। टेडी बियर, इंटरेस्टेड इन यू, ब्लूमिंग रोमांस, फ्लर्टिंग, वांट टू डेट। द बटरफ्लाई, इंटरेस्टिंग। टेडी बियर एंड बटरफ्लाई, evolving and growth, next phase, healing inner child, erasing the past. Interesting. Ascending, learning and expansion, transcending, preparing for union, new phase, ascension. Abundance, interesting. Karmic relationship, Phoenix, talking, the dragonfly, camera, self-indulgence, the chaser. ओके गाइस, तो आपके पर्सन की एनर्जी में क्या दिखाई दे रहा है? बहुत इंटरेस्टिंग मैसेज आया है, तो मैं आपको बताती हूँ आपको लेकर क्या सोच रहे हैं और इनकी ज़िंदगी में ओवरऑल क्या चल रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट मैसेजेस निकल कर आए हैं, तो एंड तक रीडिंग को सुनिएगा और रीडिंग में जितने भी आपको गाइडेंस मिले उसको भी ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर पहला मैसेज ये निकल के आ रहा है कि आपके जो पर्सन हैं इनको बहुत ज़्यादा ट्रिगर बढ़ गए हैं, क्योंकि ये पर्सन असेंड हो चुके हैं। जब आप असेंड होते हो फिर भी कोई अगर आपकी लाइफ में ऐसा रुका हुआ है जो अब रहना डिजर्व नहीं करता। पहले तो ऐसा होता है कि आप जैसे असेंड होते हो आपकी लाइफ में बहुत सारे लोग छूट जाते हैं। जितनी बार भी आप ऊपर की तरफ आगे जाएंगे आपका वाइब्रेशन हाई होगा। आप लो वाइब्रेशनल लोगों के साथ नहीं रह सकते, टॉक्सिक लोगों के साथ नहीं रह सकते, आप इतना ज़्यादा टॉलरेट कर ही नहीं पाओगे। ठीक है, आपको इतना मतलब आपकी जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्ट हो जाएगी किसी व्यक्ति को देखकर, उसके बारे में सोचकर। ठीक है, तो आप वैसे भी ऐसे लोगों से दूर रहना पसंद करोगे। अब क्या हो कि कुछ लोगों को तो ऐसा होता है कि आप कुछ लोगों से तो आप दूर हो जाते हो, पर क्या हो कि एक दो लोग आपकी लाइफ में रहें क्योंकि उन्हें अभी आपको और आगे बढ़ाना है। अगर ये पर्सन किसी कार्मिक रिलेशनशिप में है तो वहां पर ट्रिगर बढ़ गए हैं। ट्रिगर बढ़ गए हैं बिकॉज मुझे यहाँ पर ऐसा नजर आ रहा है जैसे इस पर्सन को मतलब अभी कुछ अगर उनका शैडो वर्क बचा हुआ है तो वो इंसान जिसका सोल कॉन्ट्रैक्ट है इनके पूरे शैडो वर्क कराने का, वो इंसान इतनी आसानी से लाइफ को छोड़ता नहीं है। आप कहते हो ना कि कई बार कुछ लोगों के पार्टनर बार बार वापस आते हैं और सेम तरीके से पैटर्न रिपीट करते हैं पर कोई रिजल्ट नहीं मिलता है। पैटर्न रिपीट करने का मतलब है कि अभी भी तुमने वो लेसन लर्न नहीं किया जो तुम्हें करना था। ठीक है, तो यहाँ भी ऐसा नजर आ रहा है जैसे इस पर्सन का शैडो वर्क तो अभी नहीं कंप्लीट हुआ है, तो इस पर्सन के ट्रिगर बढ़ गए हैं, ऐसा मेरे को यहाँ पर मैसेज मिल रहा है। ट्रिगर बढ़ गए मतलब जैसे इस पर्सन को अब यहाँ पर कौन से लेसन लर्न करने, सेल्फ वर्थ, वैल्यू टाइम टू हील, शैडो वर्क, सेल्फ अप्रिसिएशन। अगर ये पर्सन के अंदर ऐसा है कि मैं कम हूँ, मुझे और चीज़ें होती काश तो मैं ज़्यादा बेहतर होता, ज़्यादा परफेक्ट होता, ज़्यादा
यू नो और ये चीज़ें कम है, ये चीज़ें कम है। तो जैसे यहाँ पर सेल्फ एक्सेप्टेंस नहीं है या सेल्फ एप्रिसिएशन नहीं है, खुद को एप्रिशिएट नहीं करते, खुद को एक्सेप्ट नहीं करते, सेल्फ वर्थ के इशू हैं, तो ये सारी चीज़ें ट्रिगर हो रही हैं इस पर्सन। कई कई बार आप देखोगे ना, कुछ लोगों को वो बोलते हैं अरे हम कहाँ इतने सुंदर लगते हैं, हम तो ठीक है हो जाते थे, आप बहुत खूबसूरत, हम कहाँ इतने खूबसूरत लगते हैं। वो ये इसलिए नहीं बोलते कि ऐसे ही, वो बोलते हैं क्योंकि वो ऐसा फील करते हैं, उन्हें लगता है कि हाँ मैं कम लगता हूँ। ठीक है, कुछ लोग बोलते हैं अरे अब आप तो इतने फिट हो, हम कहाँ इतने फिट हैं, हम तो मोटे हैं। आपने देखे होंगे ऐसे लोग। कई बार ऐसा होता है कि यार कुछ लोग बहुत अच्छे तरीके से बोल लेते हैं, स्मार्टली बात कर लेते हैं, कुछ लोग नहीं कर पाते, बोलते हैं आपको तो आता है 4 लोगों के बीच में बात करना, हमें नहीं आता है, हम कहाँ। फीमेल्स के साथ भी घर में बहुत ज़्यादा होता है ये। ठीक है, उनको बताया जाता है तुम्हें ये नहीं आता है, तुम्हें वो नहीं आता, तो वो एक्सेप्ट कर लेती है इस चीज़ को कि हाँ मुझे ये चीज़ नहीं आती। उनको अप्रिशिएट नहीं किया जाता, बल्कि उनको उनकी कमियां याद दिलाई जाती हैं। तो इस तरीके के जितने इश्यूज होते हैं ना आपकी लाइफ के अंदर, यहाँ पर आपने अपने आप को कम मान रखा है और आपको वर्थ के बहुत सारे इशू हैं। कार्मिक रिलेशनशिप का काम ही ये है कि सारे लेसन्स को लर्न कराओ, इनको इतना ट्रिगर करो कि ये एक्सेप्ट करना सीख सके, ये खुद को प्यार करना सीख सके, ये वर्थ की मांग करना सीख सके। एक बार ये बोले तो यूनिवर्स कि मुझे भी वर्थ चाहिए, एक बार इन्होंने बोला कि मुझे भी वर्थ चाहिए, यूनिवर्स इनके फेवर में काम करेगा, इसका मतलब है लेसन लर्न कर रहे हैं। तो कार्मिक रिलेशनशिप अगर इस पर्सन की लाइफ में है, तो वहां पर मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि ट्रिगर बढ़ गए हैं इस पर्सन के, और इस बार इस पर्सन की जो एनर्जी हील हो रही है, इश्यूज हील हो रहे हैं, उनमें सेल्फ वर्थ के इश्यूज बहुत ज़्यादा हैं। अगर ये पर्सन अपने आप को वर्दी नहीं मानते, अगर इनको लगता है मैं कम हूँ क्योंकि मैंने ऐसी फैमिली में पैदा हुआ हूँ, क्योंकि मेरी फैमिली ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, क्योंकि मेरी फैमिली में ज़्यादा मनी नहीं है, क्योंकि मेरी फैमिली में ज़्यादा कोई स्ट्रॉन्ग नहीं है, मेरी फैमिली कमज़ोरों की फैमिली है, मेरी फैमिली में कोई कुछ काम नहीं कर पाता है, इस तरीके की चीज़ें अगर इस पर्सन के माइंड में चल रही थी, और ये अपनी उस आइडेंटिटी को ही अपनी रियल आइडेंटिटी समझ रहे थे। ठीक है ना, आप जब यहाँ पर आते हो तो आपको क्या लगता है कि यही मैं रियल में हूँ, सोचते हो कि नहीं? आपको भी लगता है कि मैं इतना नहीं बोल सकता। जो गरीब होता है उसको उसको ये पूरी तरीके से एहसास कराया जाता है कि तुम गरीब हो, तो वो भी मान लेता है कि मैं हूँ, हाँ मैं गरीब हूँ, ठीक है, मुझे झुक कर रहना है, मैं अपनी बात नहीं बोल सकता। तो यहाँ पर इस तरीके के जितने इश्यूज इस पर्सन के थे, ये सब सारा का सारा शैडो वर्क इस पर्सन का हो रहा है। ठीक है, मुझे यहाँ पर गिल्ट की, शेम की, फियर की कोई भी एनर्जी इस पर्सन के अंदर है। यहाँ पर ऐसा भी नज़र आ रहा है जैसे इस पर्सन को ऐसा लगता है, जब ये पास्ट की पिक्चर्स देखते हैं इनकी करंट एनर्जी में, जब ये पास्ट उठाकर देखते हैं, पास्ट की पिक्चर देखते हैं, जब भी इनके अच्छे वाले दिन थे लाइफ में, तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा ऐसा फील करते हैं कि बहुत पॉजिटिव फील करते हैं। कभी कभी ना कभी इस पर्सन की लाइफ में ऐसा टाइम रहा होगा मैट्रिक्स में, जब भी काफ़ी खुश थे अपनी लाइफ में। कुछ लोग स्कूल के दिनों में खुश होते हैं, कुछ कॉलेज टाइम में काफ़ी खुश होते हैं, कुछ लोग जब उन्हें पार्टनर मिल जाता है तो वो उस पार्टनर के साथ रहकर बहुत खुश महसूस करते हैं। तो वो जो टाइम पीरियड होता है ना कि हाँ मैं बहुत खुश हूँ, उस टाइम को ये पर्सन बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। ठीक है, कॉन्टिन्यूसली मुझे लगता है पिक्चर्स देखते हैं ये। और मुझे यहाँ पर ये भी मैसेज मिल रहा है जैसे ये पर्सन जो है कॉन्टिन्यूसली ना लर्निंग एंड लर्निंग लर्निंग एंड लर्निंग, लगातार प्रिपरेशन, क्योंकि इस पर्सन का यूनियन लिखा हुआ है और दिल इनका भरा हुआ है। ऐसे समझो किसी के दिल में बहुत कुछ भरा हुआ है और उसका यूनियन लिखा हुआ है। तो पॉसिबल कैसे हो यूनियन? यूनियन पॉसिबल कैसे होता है? जब तुम्हारा दिल खाली हो। चीज़ें दिल खाली होने का मतलब है कि तुम्हारे ऊपर वजन ना हो, बोझ ना हो, इतना सारा तुम्हारे अंदर कुछ भरा ना हो कि मैं कम हूँ, मैं कम हूँ, मैं कम हूँ, मैं कम हूँ। नहीं, तुम बहुत ज़्यादा हो। तो यहाँ पर जैसे नज़र आ रहा है जैसे इस पर्सन को बहुत रिलैक्स एनर्जी में यूनिवर्स ले जाने की कोशिश कर, जितना कहते हैं ना कि जितना भार चढ़ा हुआ है उतार दो, जितना तुम्हारे अंदर भरा हुआ है निकाल दो, जितनी सप्रेस्ड एनर्जी है सब सरफेस पे आकर रिलीज होने दो, हल्के हो जाओ। जो कुछ भी तुमने अंदर दबाया हुआ है हल्के हो जाओ। इसी को बोलते हैं ना असेंशन। जब आप असेंड होते हो तो क्या होता है? बहुत कुछ रिलीज हो जाता है, हल्का महसूस होता है कि नहीं होता है? कमेंट सेक्शन में बताना। आप लोगों को हल्का महसूस होता है जब आप असेंड होते हो?
आपका लाइफ का न्यू फेज स्टार्ट होता है। न्यू फेज में इस पर्सन का यूनियन है, क्योंकि ये अभी कार्मिक रिलेशनशिप पे हैं, मतलब कार्मिक के साथ डील कर रहे हैं, तो इसका मतलब कि इनके डिवाइन पार्टनरशिप है, मतलब एक अच्छी रिलेशनशिप इनकी लाइफ में फ्यूचर में है। बट उस फ्यूचर में जो उनके लिए रिलेशनशिप सोची गई है, उस टाइमलाइन तक पहुंचने के लिए इन्हें असेंड होना पड़ेगा। ठीक है, और असेंड इंसान कब होता है? जब उसे ट्रिगर मिलते हैं, वो अपने लेसन्स को लर्न करता है, हील होता है, तब वो आगे बढ़ता है। तो ये परीक्षा है, जिसको है कि नहीं मुझे डिवाइन पार्टनरशिप चाहिए, मुझे बहुत अच्छा पर्सन चाहिए, मुझे बहुत अच्छा पार्टनर चाहिए, तो आपको उस पार्टनर को अट्रैक्ट करने के लिए, जो आपके लिए डिवाइन पार्टनरशिप है, उस पार्टनर को अट्रैक्ट करने के लिए आपको असेंशन का प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा, जहाँ पर आपको उस नेगेटिविटी को रिलीज करना पड़ेगा जो आपको उस डिवाइन पार्टनरशिप को पाने से रोक रही है। क्योंकि इस एनर्जी में, जिस एनर्जी में आज तुम हो, इसमें तुम सिर्फ और सिर्फ कार्मिक रिलेशनशिप ही अट्रैक्ट कर पाओगे, बिकॉज तुम भरे हुए हो, तुम्हारे अंदर बहुत सारे इश्यूज हैं। उन इश्यूज को ट्रिगर कराने के लिए, तुम्हें तुम्हारे वर्थ के लेसन्स लर्न कराने के लिए, तुम्हें तुम्हारा बेस्ट वर्जन बनाने के लिए किसी ना किसी को भेजा जाएगा। फिर उसको बोलते हैं कार्मिक रिलेशनशिप, जो आपकी लाइफ से इतनी आसानी से नहीं जाते तब तक जब तक आप सीख नहीं जाते। और वो लोग बार बार रिटर्न आते हैं, बार 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 बार, तब तक जब तक आप नहीं मान जाते कि आपसे क्या गलती हो रही है या क्या आपको सीखने की जरूरत है। यहाँ पर ऐसा नजर आ रहा है जैसे पर्सन को लग रहा है आप काफी ज्यादा चेंज हो गए हैं, और आपका तो न्यू फेज, नेक्स्ट फेज, ठीक है, लाइफ का स्टार्ट हो चुका है। आपकी लाइफ में सब कुछ सही चल रहा है, आप बहुत ज्यादा ट्रॉमाटाइज्ड भी नहीं हो इस पर्सन की तरह, आपके अंदर ट्रॉमा भी नहीं है, बहुत लाइट एनर्जी इस पर्सन को आपकी फील होती है। तो इस पर्सन का आपसे मन करता है बात करने का, और बात करके बहुत पर्सन हल्का महसूस करते हैं। इस दुनिया के अंदर ना परमात्मा कहते हैं तुम सबसे अच्छा पा सकते हो, तुम चाहो तो मुझे भी प्राप्त कर सकते हो, तुम जान सकते हो मैं कौन हूँ, उसके लिए तुम्हें जानना होगा कि तुम कौन हो। ठीक है, तुम कितना चल सकते हो। परीक्षा का मतलब क्या हुआ? सोचो, आपके हरिहर आपकी परीक्षा ले रहे हैं। हरिहर कौन है? जानते हो ना, हरि हमारे श्री हरि और हर हमारे महादेव। मान लीजिए आपकी परीक्षा ले रहे हैं, अब ये देख रहे हैं कि कितना सामर्थ्य इस बंदे में है, कितनी परीक्षा ये निकाल सकता है। उन्होंने आपकी परीक्षा लेना स्टार्ट की। जहां तक तुम परीक्षा देते चले जाओगे, वहां तक की ब्लेसिंग तो तुम्हारी कोई रोक ही नहीं रहा, वहां तक की तो मिल ही जाएगी तुम्हें। अगर तुमने उसकी आगे की भी निकाल ली तो तुम्हें हो सकता है कि बहुत कुछ मिल जाए। क्या पता तुम्हें, कुछ लोगों की इच्छा होती है ना, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, मुझे भगवान चाहिए, निकालो भगवान तक की परीक्षा, ठीक है, वो भी मिल जाएंगे तुम्हें। कोई कमी नहीं की भगवान ने, ईश्वर कभी नहीं कहता है तुम्हें ये नहीं मिल सकता है। तुम्हारी अगर इच्छा है तो तुम बस परीक्षा निकालो, क्योंकि तुम्हें वो टाइमलाइन पे पहुंचना होगा, तुम्हें उस ऊर्जा में, उस एनर्जी में तुम्हें टैप इन करना होगा जिस जो तुम्हारी ब्लेसिंग है, जो तुम्हारी मांग है। राइट, तो यहाँ पर नजर आ रहा है कि इस पर्सन को अभी आपसे बात करने की काफी एनर्जी मिलती है। अच्छा, वाइब्रेशन लो नहीं करना आपको। जिन लोगों को नहीं समझता है, आप पर्सनल रीडिंग भी ले सकते हो, लेकिन यहाँ वहाँ फंसने से अच्छा है कि सीधा चले। और सीधा चलने का मतलब है कि दुनिया भर की गाइडेंस में नहीं फंसना, अपने लेसन लर्न करो और सीधे बढ़ते चले आओ, दौड़ लगाते चले आओ अपनी एक रास्ते पर। ठीक है, अपने सारे लेसन्स को लर्न करना, ध्यान रखना कोई भी शॉर्टकट नहीं है असेंशन के प्रोसेस में, सारे लेसन्स को लर्न कराएगा यूनिवर्स, तब जाकर तुम्हें तुम्हारी ब्लेसिंग देगा। और कोई भी चमत्कारी बाबा नहीं है इस दुनिया के अंदर जो चमत्कारी बाबा तुम्हें तुम्हारा यूनियन दिला दे। कभी ऐसे चमत्कारी बाबाओं के चक्कर में भी नहीं पड़ना जो चमत्कार करके बता दे कि हम सब कुछ करा सकते हैं तुम्हारे लिए। नहीं करा सकते। आप असेंशन का प्रोसेस है, आप जो भी करोगे उसका परिणाम भी उल्टा ही पड़ना है। वो एक टेस्ट है ना, परीक्षा। परीक्षा का मतलब क्या होता है? कॉपी लिखेंगे तभी रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, और टेडी बियर और फीनिक्स, ये दोनों कार्ड्स यहाँ पर क्या बता रहे हैं? यहाँ पर ये नजर आ रहा है जैसे ये पर्सन जो है वो आपको ये कहना चाहते हैं कि आप बहुत बदल गए हो। ठीक है, ये पर्सन को पहले शायद नहीं था, ये पर्सन आपसे रन करते थे, अब ये पर्सन आपको चेज कर रहे हैं, चेजर की एनर्जी में आ गया पार्टनर। कार्मिक रिलेशनशिप की एनर्जी है, जब से कार्मिक से इतने सारे ट्रिगर इस पर्सन को मिले हैं, तब से ये पर्सन रनर से चेजर हो गए। चेजर की एनर्जी है, मतलब पहले आप रन कर रहे, ये पर्सन रन कर रहे थे, आप चेज कर रहे थे। अब ये पर्सन रन कर रहे हैं, और ये सॉरी, आप रन कर रहे हो, ये पर्सन चेज कर रहे हैं। तो यहाँ पर नजर आ रहा है जब से आपकी एनर्जी, आपका वाइब्रेशन बहुत हाई पहुंचा है, आपके पर्सन चेजर की एनर्जी में आ गए हैं। ठीक है, अगर आप इस समय पर इस पर्सन से बहुत ज़्यादा बात नहीं करेंगे या ज़्यादा एनर्जी नहीं देंगे तो उनकी ईगो भी ब्रेक होगी, जो कि बेस्ट है।
लोगों को लगता है नहीं हमें कष्ट नहीं देना चाहिए, नहीं नहीं, आपका रास्ता कष्ट से होकर ही निकलेगा। अगर असेंशन ईजी होता तो यूनिवर्स ने आपको ट्रिगर नहीं दिए होते। तो यहाँ पर ये नहीं सोचना है कि वो मेरा है, वो मेरा है, सबको उसकी लर्निंग करने दो, यही वास्तविक प्रेम है, राइट? कि तुम उसे वो बन जाने दो जो एक्चुअल में उसे होना चाहिए, उसकी ग्रोथ में रुकावट ना बनो, नहीं तो सबसे पहले यूनिवर्स तुमको ही हटाएगा उसकी लाइफ से। तो उसे अपने लेसन लर्न करने दो। बीच बीच में आपसे कभी आपकी हेल्प मांगे तो आप हेल्प कर सकते हो। हेल्प करना और भर देना दो अलग चीज़ें हैं। हेल्प करने का मतलब है कि आपसे कोई सलाह मांगेगी, आपने दे दी। भरने का मतलब है कि तुम ऐसा कर लो, तुम वैसा कर लो, 4-4 5-5 घंटे अब तुम ये कर लो, अब तुम, इसको कहते हैं भरना। जैसे ही तुमने भरा, आपके पर्सन रन करेंगे, फिर वो चेजर से फिर रनर हो जाएगा। ओके सो गाइस, ये आप लोगों के लिए एक्यूरेट रीडिंग है। कितना एक्यूरेट आपसे रेजोनेट करती है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।